अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि स्काउट्स की बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद आखिरकार वो सब एनी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और इस एपिसोड का आगाज़ यहाँ से होता है। एनी की क्रिस्टल में कवर बॉडी को ज़मीन से नीचे रखने के लिए स्काउट्स लेके जा ही रहे होते हैं और अचानक स्काउट्स की नज़र दीवार पे पड़ती है और वो देखते हैं कि एक जिंदा टाइटन दीवार के अंदर फंसा हुआ है। कैप्टन हांजी ये देख के हैरान हो जाती हैं और अचानक एक मिनिस्टर निक पीछे से आता है और कैप्टन हांजी को कहता है कि इस टाइटन पे किसी भी हाल में सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इसको कवर कर दें। कैप्टन हांजी उसकी हालत देख के हैरान हो जाती है और वो फ़ौरन उस टाइटन को कवर कर देते हैं ताकि उस पर सूरज की रोशनी ना पड़ सके। और कैप्टन हांजी उस मिनिस्टर निक को अपने साथ दीवार पे ले जाती है और वहाँ उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, एक टाइटन दीवार के अंदर कैसे मौजूद हो सकता है, मुझे इन सब बातों का जवाब अभी के अभी चाहिए। इस पे निक कहता है कि मेरे पास इन फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है और मुझे अभी इसी वक्त दीवार से नीचे उतारा जाए, मुझे चर्च वापस जाना है। ये सुन के कैप्टन हांजी गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं यहाँ तुम्हारे पीछे सारे स्काउट्स अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और ये सब तुम्हें फजूल लगता है, और उसको पकड़ के दीवार से नीचे गिराने की धमकी देती हैं। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बताता और कैप्टन हांजी को कहता है कि तुम चाहे तो मुझे नीचे गिरा सकती हो। ये सुन के कैप्टन हांजी उसे ऊपर खींच लेती हैं और वो इस मौके पे इस बात का अंदाज़ा लगा लेती हैं कि शायद ये सारी दीवारें टाइटन से बनी हैं। अभी कैप्टन हांजी दीवार पे ही मौजूद होती हैं कि बेल की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखते हैं कि एक स्काउट घोड़े पे सवार दीवार के अंदर दाखिल होता है और वहाँ वो सबको आके बताता है कि टाइटन्स ने एक दफ़ा फिर वॉलरोस को कहीं से तोड़ दिया है और वो सब साउथ की तरफ से अंदर दाखिल हो चुके हैं। और फिर वहाँ एनी को कैप्चर करने के मिशन का शुरू होने से तकरीबन 12 घंटा पहले के हालात दिखाए जाते हैं कि तमाम स्काउट्स को सख्त निगरानी में दीवार से बाहर रखा जाता है ताकि कोई भी स्काउट एनी की मदद के लिए वहाँ पर ना आ सके, और अगर कोई एनी के साथ शामिल हो और वो भी टाइटन हो तो उसका भी पता लगा सकें। वहाँ मौजूद जितने भी स्काउट्स होते हैं उनको ना यूनिफॉर्म दी जाती है और ना ही 3D गियर्स दिए जाते हैं, और वो सब इस बात पे हैरान होते हैं और वो ये सोच ही रहे होते हैं कि क्या चल रहा है कि अचानक वहाँ मौजूद साशा को ज़ोरदार कदमों की आहट सुनाई देती है और बाहर खड़ा माइक, जो आर्वन के स्काउट का मेंबर होता है और उसको जिम्मेदारी दी जाती है, वो देखता है कि तकरीबन 9 टाइटन्स साउथ की तरफ से अंदर दाखिल हो चुके हैं और उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। माइक वहाँ पर मौजूद थॉमस को ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और कैप्टन आर्वन को इस बारे में बताओ कि टाइटन साउथ की तरफ से दीवार तोड़ के अंदर दाखिल हो चुके हैं और 104 कोर्स में एनी के अलावा कोई भी टाइटन नहीं है। और इस तरह थॉमस वहाँ से घोड़े पर सवार हो जाता है और बाकी तमाम स्काउट्स मेंबर को ऑर्डर मिलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से घोड़े पर सवार हो जाएं। उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो अपनी यूनिफॉर्म पहन सकें और 3D गियर्स ले सकें, और इस तरह बगैर 3D गियर्स के वहाँ से सारे रवाना हो जाते हैं। माइक सब स्काउट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देता है ताकि वो 3 ग्रुप डिफरेंट डायरेक्शन में जाके जितने भी विलेजेस हों उन सबको ये अलर्ट कर सकें कि टाइटन्स दोबारा से अंदर दाखिल हो चुके हैं और वो ये देख सकें कि दीवार असल कहाँ से टूटी है और टाइटन्स कहाँ से दाखिल हो रहे हैं। और इतने में टाइटन्स अचानक एबनॉर्मल बिहेवियर अपना शो करते हैं और तेज़ी से स्काउट्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। माइक सबको आगे बढ़ते रहने का कहता है और ख़ुद उन टाइटन्स का सामना करने के लिए टाइटन्स की तरफ बढ़ता है। माइक वहाँ 5 टाइटन्स को मार देता है और अचानक उसकी नज़र एक 20 टाइटन पर पड़ती है जो कम से कम 17 मीटर का होता है, और वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसका रुझान माइक की तरफ नहीं होता। और माइक बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और निकलने के लिए सीटी के ज़रिए अपने घोड़े को बुलाने की कोशिश करता है, और थोड़े ही देर में वो देखता है कि सामने से एक घोड़ा भागता हुआ आ रहा है और अचानक वो 20 टाइटन उस घोड़े को अपने हाथ में उठा लेता है और माइक की तरफ ज़ोर से फेंकता है। माइक बड़ी मुश्किल से ख़ुद को बचाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो टाइटन के हाथ में चला जाता है। वो टाइटन उसको खाने ही लगता है कि 20 टाइटन वहाँ उसे रोकने को कहता है और वहाँ बैठ के माइक से 3D गियर्स के बारे में पूछता है, लेकिन माइक इस कदर डर चुका होता है कि उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता, और वो फिर 20 टाइटन आगे बढ़ता है और 3D गियर्स की मशीन को उतार लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। और जो टाइटन्स पीछे मौजूद होते हैं वो सब माइक की तरफ बढ़ते हैं और उसको चीर फाड़ देते हैं और खा जाते हैं।